ये नौजवान जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको करके जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों की भी तौहीन की गई, मखसूस डंडा घुसाया गया सीखों के साथ, गर्म सीखों के साथ, तो लगाया गया। बना दिया, गले में पट्टे डाल दिए, मुझे 5 डंडों से मारा है। आधा घंटा पौना घंटा ये बना के 3 मंजिला बिल्डिंग में कहते रहे साथ पाऊँ। 9 बंदों ने अपनी चढ़वाई है और मैं इतनी अपील की है और उस इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है। बच्चा मेरा चीज लेने गया, उसने मोहल्ले के लोगों ने कहा तेरे पापा की वीडियो दिखाएं, आप चले मेरे साथ जो किया है मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। मासूम बच्ची 6 साल की बच्ची को वो लफ्ज़ बोले इन्होंने, वो लफ्ज़ के मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं सरेआम करूँगा अपने बच्चों की समेत। ऐसा नहीं करना सर, करूँगा क्योंकि ये हुकूमत मुझे मजबूर कर रही है। 1 दिन 2 दिन हाथ, इससे आगे नहीं, क्योंकि महीना मुझे हो गया है जलील होते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज आपको जो वाक़या बताने जा रहा हूं इंतहाई शर्मनाक है, जिसको सुनकर आप बिल्कुल अपना दिल आपका फट जाएगा कि ये नौजवान जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसको करके जानवरों की तरह, बल्कि जानवरों की भी तौहीन की गई, मखसूस में डंडा घुसाया गया सीखों के साथ, गर्म सीखों के साथ, उसको लगाया गया, मुंह पर लातों के साथ मारा गया। आप अंदाज़ा करें कि शायद आप किसी मुजरिम के साथ ऐसा नहीं करते, आप किसी जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करते। जानवरों से भी बदतर सलूक, इंसानियत जहाँ पर शर्मा जाए वो हाल किया गया इस उस्मान का। और कहाँ पर? शहर लाहौर में, वहाँ पर जहाँ दावे किए जाते हैं कि अब कोई भी मुजरिम नहीं रहेगा। और मारा किसने? जो हैं, मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है उस्मान साहब की जानिब से कि फरोशों को रोकना जो है वो उनका जुर्म ठहरा और उनकी बदमाशी ये कि उन्होंने इंतहाई बुरे तरीके से इनको जो है वो मारा पीटा। क्या वाक़या है ये जानने की कोशिश करते हैं। उस्मान साहब, जो आपने FIR करवाई है, वो आप उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 6-7 लोग हैं जिन्होंने आपको मारा पीटा, वो कहाँ हैं? सर, वो 6-7 नहीं 9 लोग हैं, ठीक है, और 3 गिरफ्तार हैं, लिहाजा बकाया वैसे ही रही हैं और उन्हें कोई हुकूमत का डर नहीं है, और बल्कि अब मुझे उनका डर है। जितना उन्होंने मुझे मारा है से भी बदतर बना दिया, गले में पट्टे डाल दिए हैं। मेरे मासूम बच्चों की मैं गिल करता हूँ, मुझे 5 डंडों से मारा है, 5 डंडे मेरे ऊपर तोड़े गए हैं। 2.5 घंटे मारते ही रहे हैं डंडे। उसके बाद मुझे करके इन्होंने मेरे सीखे उस जगह पर लगाई हैं जो बताने के लिए, और मैं चीखों पुकार करता रहूँ, अपील करता रहूँ अल्लाह के वास्ते, अपने बच्चों के, इनके दिलों में रहम नहीं आए। इन्होंने कहा तू आज तुझे पता चलेगा, आज तक हमें पुलिस नहीं रोक पाई तो तेरी क्या ज़रूरत है, तू तो फिर एक आम शहरी है। आज तक मौजूदा इलाके का SHO की ज़रूरत नहीं हो पाई कि हमें रोक सके, तू किस भलेके में हमें रोक रहा था, आज तुझे बताते हैं। मैं इनसे माफ़ी मांगता रहूँ, मैं नहीं रोकूँगा आइंदा के बाद। इन्होंने कहा नहीं, तुझे हम जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे तो तू किसी को क्या बताएगा। और करके मेरी वीडियो बनाते नहीं हैं, मुझे उज़ार लगाए हैं, और फिर उज़ार लगाने के बाद मुझे आधा घंटा पौना घंटा ये बना के 3 मंजिला बिल्डिंग में कहते रहे साथ बहु कुत्ता। और जब मैं हतन होता था, जान नहीं थी जिस में मार खाने के बाद, ये मेरे पाँव देखें, ये सारे मेरे डंडे लगे हुए हैं, ये मेरी कमर पर, ये मेरे जितने हाथ पर, ये मेरे माथे। और मैं किस मुंह से बताऊं, मेरे बच्चों की मेरी इज्जत तबाह कर दी इन्होंने। लिहाजा इसके बाद इन्होंने मुझे कान पकड़वाए हैं बनाने के बाद, और आधा घंटा कान पकड़वा के मुझे कभी ऊपर कभी नीचे, फिर आखिरी टाइम पर इन्होंने मुझे 9 बंदों ने अपनी चढ़वाई हैं। और मैं इतनी अपील की है और उस इन्होंने मेरी वीडियो बनाई है, और मैं तब भी और नहीं चाहता है। इन्होंने सामने मेरी गर्दन बालों से पकड़ के निकाल के अपनी लगवाई हैं, और मैं रोता रहा हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों के साथ लड़ सकता, और मेरी वीडियो वायरल कर दी। मैं घर आया, मैंने अपने बीवी बच्चों को नहीं बताया शर्म के मारे। बच्चा मेरा चीज लेने गया, उसने मोहल्ले के लोगों ने कहा तेरे पापा
की वीडियो दिखाएं और मेरी बीवी होगी, मेरा बच्चा मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं खुद का एक मुजरिम हूँ, और जबकि मुजरिम बाहर फिर रहे हैं और मैं अपने घर के अंदर अब होके बैठा हूँ कि अब वो मेरे ऊपर हंसते हैं। मैं किस मुंह से लोगों को कहूँगा मैं इन्हें रोकता था। यही लोग आज पुलिस को भी धमका रहे हैं और मुझे कहते हैं कौन है सच हुआ तेरा, उसकी औकात भी क्या है। ना कोई सीसीटीवी है ना कोई इंसाफ है। जलील मैं हो गया हूँ इन्हें रोकने के चक्कर में कि हमारी नस्ल बच जाए। इन्होंने मेरी नस्ल वैसे कितने बच्चे हैं उस्मान आपके? मेरे सर 2 बेटे हैं 1 बेटी है, और मेरी मासूम बच्ची 6 साल की बच्ची को वो लफ्ज़ बोले हैं इन्होंने, वो लफ्ज़ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं 1 महीना हो गया मैं अपने घर से नहीं बाहर निकलता। जब निकलता हूँ लोग कहते हैं वो जा रहा है वाला, वो जा रहा है। लोग मेरा मजाक उड़ाते, मेरे बच्चों को उड़ाते। यतीम आदमी हूँ। मरीम नवाज से यही अपील है कि तुम बाप नहीं है? नहीं, बहन भाई? वो हैं लेकिन कौन पूछता है भाई। वो बेचारे यही कहते हैं चल सुलह कर ले। अब उन्हें कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। वीडियो नहीं देखी उन्होंने? उनको नहीं पता कि क्या सलूक किया गया? नहीं दिखाई शर्म के मारे। क्या इज्जत रहेगी? वो मेरे भांजे भांजे देखेंगे, अब जब ये सब बातें वो सुनेंगे तो शायद फिर वो मेरे दिल पर रहम खाएं, तब उनको यही होगा। लेकिन वो मना करते थे इन लोगों से आडा ना लगा, पुलिस भी नहीं इनका कुछ बिगाड़ पाती। और आज हकीकत है सर, आप चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। वो गोलू, वो शीरी, वो सब ऐसे ही हैं, अपने घरों में बैठे हैं। सिर्फ 3 मुजरिम पकड़ के तफ्तीशी साहब मुझे कहते हैं सुलह कर, नहीं तो ये तुझे मार देंगे, ये दुश्मनी डाल रहा तू अपने साथ। क्या सबूत है कि सर पूरे इलाके को पता है और मौजूदा इलाका मिलत पार्क सबको पता है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं कोई पुराना आपका झगड़ा हो जिसकी वजह से अब आप आके उन पे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं ऐसी कि जी वो हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। सर पुराना होता तो फिर मेरी वीडियो तो ना वायरल होती। ये सिर्फ वीडियो किस वजह से इन्होंने बनाई कि तू हमें बेचने से रोकेगा। आज तक पुलिस का बाप नहीं रोक सकता, तो तेरी क्या औकात है। सिर्फ ये मेरा जुर्म हुआ है। और दोषों को तो रोका जा रहा है, इदारा सीसीडी काम कर रहा है, वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर जैसे इलाके में उस्मान साहब? जनाब ये सिर्फ बातें हो रही हैं। आप चले मेरे साथ जो किया है मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। आप करते क्या हैं? सर मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्रियों के पीछे 1700 रुपये दिहाड़ी लेता था। आज पूरा महीना हो गया मैं लोगों का करदई हो गया। कभी किसी से सालन लेता हूँ, किसी से आटा लेता हूँ। फ्रिज मेरे पानी, मैं घर का आगे रुला हुआ बाप था। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब 2 माह की फीस है, वो स्कूल नहीं जा पाते। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तेरे बाप की वीडियो दिखाएं। वो बच्चे जब मुझे बताते हैं मेरा डूबने, मैं किस शक्ल से सामने जाऊं। लेकिन पुलिस के पास जाता हूं तो तफ्तीशी साहब कहते हैं उस्मान साहब आप सुलह करो, आपको हम 10-20 हज़ार दे देते हैं। आप वो दुश्मन है, आपकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। मेरी अपील है हुकूमत से। उस्मान, जब आपको पता है वो इतने खतरनाक लोग हैं, अब जब उनके लिए आप बयान दे रहे हो, उनके खिलाफ बात कर रहे हो, तो फिर क्या आप समझते हो कि आप सेफ रह पाओगे? सर सेफ तो मैं रह ही नहीं पाया। मैं नहीं, कोई भी नहीं है सेफ। अगर वो मेरे साथ कर सकते हैं तो वो कहते हैं कि हम पुलिस का भी यही हाल करेंगे। जब वो इतने वीडियो बना के कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, कौन कौन सी उन्होंने वीडियो उसमें गालियाँ निकाल रहे हैं महकमे को, हर तरह के अफसरान बाला को। मुझे तो किया ही किया, वो महकमे के भी करते हैं। और महकमा आज साबित कर रहा है कि इकबाल नियाज़ी साहब, तफ्तीशी साहब मुझे अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं तू पागल, तू अपने बच्चों का सोच, 20 हज़ार ले, सुलह कर, घर जा। और मैं कहता हूँ बकाया मुजरिम करो, कहते हैं वो मैं पकड़ लूँगा, तू जा। कहाँ है इंसाफ? ना सीसीटी है, ये सीसीटी पीटीडी सब ड्रामा है सर। होता तो आज हमें भी पता चलता कि इन है। हुकूमत की कोई नहीं है। मरीम नवाज साहब सिर्फ बातें कर रही हैं। अगर है तो मुझे दिखाया जाए, मुझे मेरा इंसाफ दिखाया जाए। मुझे इंसाफ ना मिला, ठीक है, हुकूमत से कि मैं अपनी मौत और मेरे बच्चों की मौत ये पुलिस होगी, मेरी बीवी 3 बच्चे, मैं सरेआम करूँगा अपने बच्चों की समेत। करे भाई, ऐसा नहीं करना। सर करूँगा क्योंकि ये हुकूमत मुझे मजबूर कर रही है। पुलिस के पास जाता हूँ तो ये सीसीटी पुलिस और मरीम नवाज मौजूदा हुकूमत होगी। हमारे गरीब के ऊपर जुल्म हो सकता है, चार डीलरों के ऊपर नहीं हो सकता जायज़। वो मुझे कहते, वो मेरे पर हंसते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो वायरल होगी, मैं किसी काबिल नहीं रहा, मैं काम नहीं कर सकता, मेरे बच्चे मांगने पर मजबूर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ है सीसीटी, ये कहाँ है मरीम नवाज? आज आए बाहर, आज सुने ना मेरी भी, मैं भी यतीम हूँ। आज नीचे नहीं तो मैं ऊपर इनके गिरबान पकड़ूंगा और इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी पकड़ेंगे, हर सूरत पकड़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि मैं और मेरे बीवी बच्चे मरे, ये मौजूदा हुकूमत, पुलिस और सीसीटीवी होगी। ये सब ड्रामा है। आज है तो मुझे साबित करे, नहीं तो मैं
1 दिन 2 दिन हद, इससे आगे नहीं, क्योंकि मीना मुझे हो गया है जलील होते हुए। मेरी इज्जत ऐसे बिकी है जैसे कुछ भी करा। अगर किसी में गैरत है, किसी कानून में या किसी हुकूमत में, तो मेरे पास आए, मुझे इंसाफ दे दे बस। मैं अब इस काबिल नहीं रहा कि मैं कमा पाऊँ। मैं महीना हो गया, मैं कभी अपनी बहनों से मांगता हूँ, कभी दुकानदारों से। मैं अपने बच्चों का पैम्पर नहीं ले पाता 40 रुपये का, 1700 दिहाड़ी थी। अब मैं किसी काबिल नहीं रहा। इन लोगों ने इतना मारा मुझे कि मेरे ज़ख्म ही नहीं ठीक हो पा रहे सर। मुझे इंसाफ ना मिला। मैं बार बार आपको भी कह रहा हूँ, ये आपका मुझे इंटरव्यू लेने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं देखूँगा ये हुकूमत क्या करती है, आज ये CCTV क्या करती है। वैसे ही आए, मैं दिखाता हूँ, गोलू भी वहाँ पर बेच, सब वैसे ही बेच रहे हैं। और पुलिस थाने जाता हूँ, वो कहते हैं जा। मेरे पास किराया नहीं होता थाने जाने का, मैं लोगों से मांग के जाता हूँ, और पुलिस वाले कहते हैं बस। फिर कहा यह जाता है कि मीडिया जो है ना बात का वावेला बनाता है। अब इस उस्मान को इंसाफ कैसे मिलेगा? रो रहा है, बच्चों का राशन नहीं ले सकता, डायपर नहीं ले सकता, थाने जाना हो तो किराया पास नहीं होता। 2 माह से वो फारिग बैठा हुआ कह रहा है कि अगर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, दिखाऊं तो मुंह किसको दिखाऊं, वो मुंह कहाँ लेकर जाऊं जिसकी वीडियो वायरल हुई है। उसके बच्चे उससे सवाल कर रहे हैं, उसके बच्चों को मजाक किया जा रहा है। ख़ानदान में कोई मुंह लगाने को जो है वो इस वक्त तैयार नहीं है। और हम जब इन जैसों की आवाज़ बनते हैं तो कहा यह जाता है कि पुलिस के अगेंस्ट बात की जा रही है। बताएं ना क्या कहें, वो रो रहा है, उसकी आहो पुकार कौन सुनेगा? वो कह रहा है कि अगर ना इंसाफ मिला मैं खुद को और अपने बच्चों को मार दूंगा, और उसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी, अफसरान बाला पर होगी, इदारा CCD पर होगी। अब इसकी फरियाद कैसे आप तक पहुंचेगी? आप इस उस्मान को कैसे इंसाफ दिला पाएंगे? हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि हकदार को उसका हक मिल जाए, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही उसकी आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए। और हुजूर, आपको हमारा ये बयान करना बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता कि हम आपके इदारे की गलतियां आप तक लेकर आएँ, और अगर वो आप तक पहुँचे तो सुनवाई नहीं होती, तो फिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? अगर बात कहें तो किससे कहें? हम मजबूर हो गए हैं। ये उस्मान लाचार हुआ पड़ा है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, मजदूर आदमी है, हुनर कोई नहीं है। 1700 रुपये योमिया लेने वाला उस्मान इस वक्त फरियाद कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला, अल्लाह इसकी ज़िंदगी लंबी करे, इसके बच्चों की ज़िंदगी लंबी करे, मगर वो ये कह रहा है कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो ज़िम्मेदार आप होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।